Good evening, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 12, market equilibrium under perfect competition and effect of shift in demand and supply. वैसे तो मैंने ये चैप्टर आपको करवाया हुआ है, आप मेरी वीडियो में जाकर देख सर्च करके टॉपिक सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो तीन। एक तो फर्स्ट है हमारा, लेट्स सी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यानी कि बाजार संतुलन की अवस्था में कब होता है जब उसकी कीमत और कीमत के अकॉर्डिंग उसकी जो किसी भी कमोडिटी की यानी किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है, वहाँ पर क्या होता है, संतुलन की स्थिति होती है, इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है। तो बाजार संतुलन उस अवस्था में होता है जिसमें विशेष कीमत के अनुरूप किसी वस्तु के लिए अर्थात मांग यथार्थ रूप से उसकी पूर्ति के बराबर होती है। ओके, किसी वस्तु के लिए मांग और उसकी पूर्ति उस बराबर होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, बाजार संतुलन की अवस्था में होता है। ओके, ये देखो dx इज इक्वल टू एस वाई। dx मतलब डिमांड x वस्तु की और सप्लाई y वस्तु। ओके, दोनों चीज़ बराबर होती है। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई से, और पूर्ति अधिक यानी कि एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। ओके, ऐसी स्थिति में जो कीमत बाजार में प्रचलित होती है वह संतुलन कीमत कहलाती है। ओके, उसके बाद कहता है कि पूर्ति की मांग की मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संतुलन कीमत क्या है। वह कीमत, संतुलन कीमत हम उस कीमत को कहेंगे जहाँ पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों समानता को दर्शाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलन मात्रा। मात्रा देखो ये पढ़ा था, पूर्ति की गई मांग की गई मात्रा संतुलन इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है, तो संतुलन मात्रा वह है जो बाजार में संतुलन कीमत के अनुरूप होती है। संतुलन कीमत से अभिप्राय उस मात्रा से है जो बाजार में ना तो कुछ अधिक क्या होता है और ना ही कुछ कम होती है, यानी कि दोनों में इक्विलिब्रियम बैलेंस होता है। ओके, संतुलन मात्रा से अभिप्राय संतुलन कीमत की स्थिति से है जहाँ पर दोनों चीज़ बराबर होती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई। ओके, उसके बाद ये टेबल दी हुई है, भी देख सकते हो आप। वस्तु की कीमत है 5 4 3 2 1, उसके अकॉर्डिंग वह एक्स वस्तु की पूर्ति देखो, और जहाँ पर जो है हमारी ₹5 है तो हमारी जो है सप्लाई 50। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस कम होगा सप्लाई कम होती चली जाएगी, और प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। ओके, और दोनों संतुलन कहाँ पर है, जहाँ पर पूर्ति और मांग यानी कि सप्लाई एंड डिमांड दोनों इक्वल होंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, संतुलन कीमत कहलाएगी। ओके, सॉरी सॉरी भाई, छिटक गया था थोड़ा फ़ोन हाथ से। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसमें ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको सही पता लग जाएगा। देखो ये हमारी डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है। 3 पॉइंट पर हमारी डिमांड और सप्लाई 30 है, यानी कि दोनों चीज़ इक्वल हैं। आप ऊपर जाओगे तो हमारी एक्सेस सप्लाई है और नीचे आओगे तो हमारी शॉर्टेज यानी कि एक्सेस डिमांड है यहाँ पर। ओके, ये इक्विलिब्रियम की स्थिति है, तो यहाँ पर सरप्लस एक्सेस सप्लाई है, यहाँ पर ग्रेटर देन सप्लाई है डिमांड से, और यहाँ पर डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई से। ओके, इस डायग्राम के थ्रू ये दिखाया गया है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। ये है भैया हमारी प्राइस सेलिंग की बात करते हैं, जिसमें वस्तु एवं सेवाओं की कीमत पूर्ति और मांग की शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। जो हमारी प्राइस सेलिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, तो ये उच्चतम कीमत हम जैसा कह रहा है, प्राइस सेलिंग क्या होता है, प्राइस सेलिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये वो अधिकतम कीमत होती है, यानी कि ये हम जानते हैं कि प्रतियोगिता बाजार में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों की पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये क्या है, अभी उच्चतम कीमत देखिए यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ अच्छे से। प्राइस सेलिंग क्या होता है, प्राइस सेलिंग इज दैट प्राइस सेलिंग मैक्सिमम लिमिट, प्राइस सेलिंग मीन्स मैक्सिमम प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि कोई भी कमोडिटी उसका मैक्सिमम प्राइस क्या है वो चीज़। दैट इज़ द सेलर्स कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स, जो कि एक सेलर यानी कि विक्रेता बायर से ले सकता है। ऑफन द गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस मच बिलो द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी सो दैट इट बिकम्स विद इन द रीच ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि कुछ जो बाज़ार में प्राइस लिया जाता है उससे कुछ कम प्राइस पर जो है गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है, तो इसको हम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रूप में
इनकी कम कीमत पर पुअर लोग भी खरीद सकते हैं, वो कीमत होती है ये। उच्चतम कीमत का अर्थ है अधिकतम सीमा, यानी कि उच्चतम कीमत से अभिप्राय वह अधिकतम कीमत है जो विक्रेता अपनी वस्तु से के लिए क्रेता से लेता है। इनकी सरकार इस कीमत को वस्तु की संतुलन कीमत बाजार कीमत से काफ़ी नीचे निश्चित करती है ताकि जो पुअर पीपल हैं वो भी खरीद सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ। पटल, ये हमारी पटल कीमत यानी कि न्यूनतम फ्लोर प्राइस जिसको बोलते हैं। फ्लोर प्राइस आप कह सकते हैं एक लोवेस्ट प्राइस होता है, वो तो अधिकतम प्राइस था, ये लोवेस्ट प्राइस है। पटल या न्यूनतम कीमत से अभिप्राय लोवेस्ट लिमिट से है। पटल या न्यूनतम कीमत से अभिप्राय उस कीमत से जो सरकार द्वारा किसी वस्तु के लिए निश्चित की जाती है, और एक पैराडॉक्स कहलाता है, ठीक है। परंतु यह सच्चाई है कि अधिकतर देशों में सरकार कृषि वस्तुओं विशेषकर अनाज के लिए न्यूनतम कीमत निश्चित करती है ताकि वास्तविक जीवन की स्थिति को स्पष्ट कर सके। ओके, आप डिटेल में से बुक में पढ़ सकते हैं। एक समर्थन कीमत भी हो सकती है वही, तो जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की जाती है, लोवेस्ट प्राइस होता है ये, ताकि जो हमारे पुअर गरीब किसान लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो सके। ओके, ये था हमारी फ्लोर प्राइस, वो था हमारा अधिकतम प्राइस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस फॉर एग्ज़ाम ऑफ यू, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसमें हमने पढ़ा भाई बाजार संतुलन कब होता है, जब बाजार मांग एवं बाजार पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। उसके बाद संतुलन कीमत वहाँ पर होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस वहाँ पर होता है जहाँ पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर हो, इनकी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो। उसके बाद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो होती है जो संतुलन कीमत के अनुरूप होती है, जिस प्राइस पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति, इनकी सप्लाई एंड डिमांड दोनों बराबर होती है, तो वो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इसमें फ्लोर प्राइस, और देखो ये फ्लोर प्राइस हमने पढ़ा, ये न्यूनतम कीमत है, ठीक है, लोवेस्ट प्राइस है जो गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, और ये हमारी प्राइस सीलिंग है यानी कि उच्चतम कीमत है, ये भी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है ताकि समाज के जो निर्धन लोग हैं, पुअर पर्सन है, वो भी इस चीज़ों को खरीद सकें। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।